कुकी मैन्युपुलेशन, कुकी को कैसे मैन्युपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे डॉम बेस की मदद से। तो ओपन दिस लिंक इन अ न्यू टैब है, एक्सेस द लैब क्लिक करते हैं। प्रिंट मेथड को हमारे को कॉल करना है, कुकी मैन्युपुलेशन हो रही है उसकी मदद से एक्सेस को परफॉर्म करना है, हमारे को प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यू डिटेल्स में, बेसिक होगा, मैं कमेंट कमेंट कर पाएंगे। रिटर्न टू लिस्ट, एक चीज जो नई है इस लैब में, वो पहले आपको नहीं देखने को मिलती, वो है लास्ट व्यूड प्रोडक्ट। यहाँ पे लास्ट व्यूड प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इससे कुछ रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी। अब सीधा मैं क्या काम करता हूँ, व्यू पेज सोर्स, जावास्क्रिप्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह मिले हमारे को। अ, 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 इस पे तो कुछ नहीं दिख रही है खास। अंदर है क्या? यहाँ पे है। तो ये तुम्हारे को जावास्क्रिप्ट दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो पहले मैं इसको बड़ा करूँ यार, एक तो ये बड़ा सीन है यहाँ पे ना, इसमें बार बार बड़ा करना पड़ता है। नाउ यू आर गेटिंग दिस, आई थिंक स्क्रिप्ट टैग्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। स्क्रिप्ट टैग बेसिक सी जावास्क्रिप्ट है, सोचो इतनी सी जावास्क्रिप्ट से हम एक्सएसएस को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो इतने से एक लाइन की गलती, सिर्फ एक लाइन के कोड में गलती से आप पूरी वेबसाइट को वनरेबल बना देते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, यानी कि कुकी जो है हमारी कुकी को सेट कर रहा है किस पे, जो भी हमारा लास्ट व्यूड प्रोडक्ट है वो क्या है, जो भी हमारी लोकेशन है, यानी कि ये पूरी यूआरएल को ये सेट कर रहा है एज हमारी ये कुकी। तो अगर मैं इंस्पेक्ट खोलूं और अपनी कुकीज को चेक करता हूं, कुकीज कुकीज ये, तो लास्ट व्यूड प्रोडक्ट में तुम्हारे को दिख रहा है कि हमारी जो पूरी यूआरएल है वो लास्ट व्यूड प्रोडक्ट में जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसी का फिर यूज अब, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे तो इसने ये यूआरएल सेव करी, क्यों करी इसने ये यूआरएल सेव, क्योंकि जब हम होम पेज पे जाएंगे तो इसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कौन सा लास्ट प्रोडक्ट हमने व्यू करा था, वो कैसे पता चलेगा? वो हमारी कुकी को चेक कर रहा है, वो हमारी कुकी को चेक कर रहा है कि भैया देखो इसकी लास्ट व्यूड प्रोडक्ट की ये वाली जो कुकी की वैल्यू है वही इसका लास्ट व्यूड प्रोडक्ट था। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बटन क्या कर रहा है, मेरी कुकी की वैल्यू पढ़ रहा है और जो भी उसकी वैल्यू है उस पर रिडायरेक्शन मार रहा है। तो अगर मैं देखूं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि मेरी जो भी यूआरएल है, प्रोडक्ट पेज की जो भी यूआरएल है वो सीधा सीधा यहाँ पे ऐड हो रही है, वो सीधा सीधा एचआरईएफ के अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं और अब मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या मैं अपना डेटा यहाँ पे इंजेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ लिखूंगा अपनी यूआरएल के अंदर एक नॉर्मल सा पैरामीटर बना लेते हैं, टीसीई इक्वल्स टू टेस्ट, ये बनाते हैं। ये यूआरएल हमने सेट कर दी, इंस्पेक्ट पे चलते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे कोई फिल्टरिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई फिल्टरिंग नहीं हो रही है, तो अगर मैं सबसे नीचे जाऊँ स्क्रिप्ट टैग्स में, क्योंकि सीधा जो भी मैं डाल रहा हूँ, जो भी मैं डाल रहा हूँ विंडो डॉट लोकेशन मतलब पूरा ये, तो जो भी मैं डाल रहा हूँ डायरेक्टली कुकी में सेव हो रहा है, कोई फिल्टरिंग कुछ नहीं है। तो मेरा जो इनपुट है वो भी शायद यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखो ये देखो, एन टी सी इक्वल्स टू टी सी, वो सॉरी टेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ होम पेज पे, तो क्या होम पेज पे ये जो है इसके अंदर भी वो सेव हुआ या नहीं हुआ ये देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहां देखते हैं और यहां पे आपको दिख रहा होगा टीसीई इक्वल्स टू टेस्ट, यानी कि मैं इंजेक्ट कर पा रहा हूं अपना डेटा। तो अब अगर मैं कुछ भी इंजेक्ट कर पा रहा हूं, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैं एचआरईएफ में हम लोग जो यूज करते हैं ना जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट वन, वो यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी हम लिख रहे हैं वो एक हम पैरामीटर की तरह से लिख रहे हैं, उससे पहले ये पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो रहा है आगे। तो स्टार्टिंग में ये है, तो इसके बाद में जावास्क्रिप्ट कोलन लिख के कोई फायदा नहीं है। पर मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं इस डबल कोट को अगर बंद कर दूं, अगर मैं इस डबल कोट को यहां पे बंद कर दूं, ठीक है, और इसके आगे एक नया एट्रीब्यूट इंजेक्ट कर दूं, जैसे कि ऑन लोड, ठीक है, कि लोड होने के बाद ये एग्जीक्यूट करो, इस टाइप से। तो या फिर कुछ भी आप इंजेक्ट कर सकते हो, मतलब पूरा एंकर टैग ही बंद करके स्क्रिप्ट टैग डाल दो पूरा, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, एक पूरा स्क्रिप्ट टैग ही डाल देते हैं। क्योंकि ऑन लोड वगैरह में थोड़ा सा ये रहेगा कि लोड होगा या फिर मैं ऑन क्लिक उनमें यूजर इंटरेक्शन आ जाएगा। तो इससे बढ़िया इस पूरे एंकर टैग को बंद करने का ट्राई करते हैं कि क्या मैं इस एंकर टैग को बंद करके एक नया टैग इंजेक्ट कर पा रहा हूं या नहीं। तो सबसे पहले इसको एडिट एज एचटीएमएल में देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, कि यहाँ हो क्या रहा है। लेट्स गो बैक, यहां पे आते हैं और नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई इज डबल कोट ट्राई करते हैं। ठीक है, डबल कोट बंद कर देते हैं यहाँ पे और फिर स्क्रिप्ट टैग को चालू करते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट वन
स्क्रिप्ट एंटर मारते हैं, ठीक है। व्यू लास्ट, व्यू सॉरी, लास्ट व्यू, अरे यार मैंने गलती कर दी, बैक करते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश मार देते ताकि ये कुकी में सेव हो जाए। होम पेज पे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर। और हमारा जितनी भी चीजें थी वो सारी यहाँ पे हो चुकी हैं खराब, क्योंकि इसने जो टैग्स वगैरह हैं उन सबको कर दिया है एनकोड। हम्म। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसने सब कुछ एनकोड कर दिया है। क्या लिखा है, मैंने गलत लिखा है क्या कुछ? अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर डबल कोट्स जो है वो एनकोड हो रहे हैं। एक बार सिंगल ट्राई कर लेते हैं, सिंगल कोट को ट्राई कर लो। होम एंड वी हैव आवर पॉपअप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल कोट्स यूज हो रहे हैं डबल की जगह पे। अगर मैं बर्ब स्वीट में देखूं इसका कंटेंट, बर्ब स्वीट में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा होम पेज पे, देखना है बेसिकली मेरे को होम पेज पे कैसा जा रहा है। तो ये देखो ये हो रहा है, सिंगल इसलिए वर्क करा क्योंकि पता है क्या हो रहा है, सिंगल इसलिए वर्क करा क्योंकि ब्राउजर उसको डबल कोट्स बना रहा है। एक्चुअली में वो सिंगल कोट्स ही है, पर ब्राउजर क्या कर रहा है, ब्राउजर जब रेंडर कर रहा है कंटेंट को, जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख रहे हैं, तो ब्राउजर क्या काम कर रहा है, ब्राउजर जितने भी कोट्स हैं चाहे वो सिंगल डबल, उनको डबल में ही कर रहा है। पर एक्चुअली में जो यूज हो रहा है वो सिंगल कोट यूज हो रहा है। तो ये ब्राउजर की गलती थी, जब हम ब्राउजर पे देख रहे हैं तो वो डबल कोट दिखा रहा है, बट आप जब बर्ब स्वीट में उसे देखते तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो HREF के अंदर जो भी कंटेंट जा रहा है वो सिंगल कोट्स के अंदर जा रहा है, इसलिए सिंगल कोट काम कर गया। ब्राउजर की दिक्कत है कि ब्राउजर उसको डबल कोट अपने आप कर देता है, ठीक है, फिक्स करने के लिए डबल कोट कर रहा है बार बार। लेकिन अगर मैं सिंगल कोट डाल रहा हूं तो क्योंकि वो सिंगल कोट ही यूज कर रहा है एक्चुअल में, तो यहां पे हमारा जो एक्सेस है वो काम कर गया। लेकिन हमारे को प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट को कॉल करता हूं, हमारे को प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। तो स्क्रिप्ट हमने अलर्ट वन दिया था, इसकी जगह लेट्स डू इट प्रिंट, प्रिंट होम, काम क्यों नहीं कर गया, कर गया। तो हमारा वर्किंग पेलोड हमारे को मिल गया है, ठीक है, हमारा जो वर्किंग पेलोड है वो हम लोगों को मिल गया है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको अच्छा एक्सप्लॉइट सर्वर में भी तो करना है, ठीक है, गो एक्सप्लॉइट सर्वर, मैं ये तो भूल ही गया था। ठीक है, तो अब हमारे को ये दूसरे यूजर को भेजना है, बहुत सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा अभी बताऊंगा मैं क्या दिक्कत है इसमें ना। एक दिक्कत है src इक्वल्स टू, प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमने अगर सोची हो कि पेलोड जो है वो हमारे को डालना है प्रोडक्ट पेज पे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो कहां पे है, वो एग्जीक्यूशन उसका कहां पे है? बोलो। एग्जीक्यूशन उसका होम पेज पे है। तो इंजेक्शन पॉइंट यानी कि जो सिंक है, ऐसे ऐसे बोल, वैसे ये अलग है, पर सिंक ऐसे मान लो कि सिंक जो है इसका, वो आप मान सकते हो होम पेज है, और जो सोर्स है वो प्रोडक्ट पेज है। तो प्रोडक्ट में पेलोड जा रहा है लेकिन रेंडर होम पेज पे हो रहा है। समझ आया? सो ये हमारे को अपने आई फ्रेम में भी करवाना पड़ेगा, यानी कि पहले यूजर को विजिट करवाना पड़ेगा प्रोडक्ट पेज, और फिर वहां से उसको रिडायरेक्ट कराना पड़ेगा होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दे देते हैं अपना जो यूआरएल है, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इंस्पेक्ट से जाके, या यहाँ पे भी मिल जाएगा, Ctrl+C, एंड लेट्स मूव ऑन टू, इसी पे रहना है, टैब बदलना है, ठीक है। यहाँ आते ये हमारा पेलोड है, और इसको थोड़ा सा मैं स्क्रिप्ट अलर्ट वन, अरे अलर्ट वन नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, स्क्रिप्ट
प्रिंट स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड आई थिंक रेस्ट इज ऑल गुड, ये हो गया, ठीक है। अब नाउ हमारे को क्या करना है, ऑन लोड इक्वल्स टू, इसको भी डबल कोट में डालते हैं, दिस डॉट एस आर सी इक्वल्स टू दिस डॉट एस आर सी को होम पेज पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कोई बता सकता है वो दिक्कत क्या है? ये बिल्कुल सही है लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, जिससे ना मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आप पेश कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिख जाए जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम है, तुम लोग एक चीज नहीं समझे कि ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। पता है क्यों? देखो, पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। आई फ्रेम पे चलते हैं। आई फ्रेम जो है एसआरसी को सेट कर देगा इस पे, यहां पे भेजेगा। सबसे पहले हम प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे। नाउ वी वेंट टू प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अब प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद क्या होगा, पेज जैसे ही लोड हो जाएगा, ऑन लोड तब काम, ऑन लोड याद रखना कब काम करता है, जो एसआरसी में जो भी यूआरएल है, जब वो पूरी लोड हो जाएगी ऑन लोड, तो वो उसको दिस डॉट एसआरसी को सेट कर देगा इस पे, यानी कि रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे यूजर को। तो अब यूजर यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया, करेक्ट है। लेकिन इसने करा क्या, ऑन लोड ने करा क्या, ये जो दिस दिस का मतलब हो गया, ये आई फ्रेम की एसआरसी को चेंज कर दिया, सोर्स चेंज हो गई। तो अब जो सोर्स है वो ये हो गई। अब जैसे ही इसकी सोर्स बदली, यहां पे जो सोर्स है वो बदल गई, तो क्या होगा, ऑन लोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने बताया ऑन लोड कम काम करता है। जैसे ही जो सोर्स है, सोर्स अगर बदल रही है, तो जितनी बार सोर्स बदलेगी उतनी बार उसके कंप्लीशन पे ऑन लोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे फिर ऑन लोड एग्जीक्यूट होगा, ऑन लोड क्या करेगा, उसे दोबारा रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। और फिर क्या होगा, जैसे ही वो उसका जो एसआरसी है वो सेट हो गया किस पे, आई फ्रेम का एसआरसी किस पे सेट हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, आई फ्रेम का जो एसआरसी है वो इस पे दोबारा से सेट हो जाएगा, इस पे सेट हो गया। तो फिर दोबारा ऑन लोड रन होगा। अब ऑन लोड क्या है, क्योंकि एसआरसी पूरी लोड हो गई, दोबारा ऑन लोड रन होगा, ऑन लोड फिर उसको और ऐसे यूजर चलता जाएगा, चलता है वो, तो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। समझ आया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो तुम्हारे को इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा, आप एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लिख सकते हो। व्हाट इफ अगर मैं ये लिख दूं, क्योंकि ऑन लोड के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप उसमें फॉर लूप्स, इफ कंडीशन सब लिख सकते हो। तो व्हाट इफ मैं लिख दूं, इफ एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट से इफ नॉट, ये नॉट का साइन है, विंडो डॉट एक्स। अगर विंडो डॉट एक्स वेरिएबल नहीं है तो तुम क्या करो, इसको एज इट इज के एज इट इज यहां से कॉपी करता हूं मैं, ठीक है। और तो तुम एक काम करो, ये पेस्ट करता हूं यहां पे, ये कोट इम्बैलेंस हो रहे हैं ना कोट्स, क्योंकि अच्छा समझ गया मैं क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या काम करो, इसको यहाँ पे जो एसआरसी है उसको यहाँ सेट कर दो, और एक काम करो साथ में, विंडो डॉट एक्स इक्वल्स टू 1 कर दो। अब क्या होगा, जब पहली बार, लेट सपोज कि पहली बार ऑन लोड जब पहली बार रन होगा, तो वो क्या काम करेगा, वो चेक करेगा कि क्या विंडो डॉट एक्स एग्जिस्ट करता है। वो अगर नहीं करता है तो वो कहेगा ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर चलते हैं, वो सोर्स को सेट कर देगा इस पे, ठीक है। और फिर वो क्या कर देगा, विंडो डॉट एक्स की वैल्यू 1 पे कर देगा, यानी कि अब यहां से इस पॉइंट ऑफ टाइम से विंडो डॉट एक्स एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही अब, क्योंकि फ्रेम इसकी आई फ्रेम की एसआरसी बदल चुकी है, तो दोबारा से वो ऑन लोड को रन करेगा। अब ऑन लोड के अंदर कोड क्या है कि क्या विंडो डॉट एक्स एग्जिस्ट करता है। अब पिछली बार जब विंडो डॉट एक्स को हमने एग्जिस्ट करवा दिया, 1 कर दी, तो वो इस इफ कंडीशन के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, यानी कि वो इसको स्किप कर देगा और रिडायरेक्शन होगा ही नहीं, तो एक ही बार रिडायरेक्शन होगा। समझ आया तुम्हारे को इस कॉन्सेप्ट? तो बेसिक लॉजिक्स आपको ऐसी जगहों पे यूज करने पड़ते हैं। बस अब हम इसको एक लाइन में कर देंगे, तो पेस्ट इट राइट ओवर हेयर, कॉपी करता हूं मैं, लेट्स मूव टू द लैब over here, paste it over here, and let's see ये हमारे लिए काम करता है या नहीं करता। दे 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 दे, काम कर गया, बढ़िया। अरे ये
2 बार आ रहा है पर चलेगा मेरे को यार, मेरे को इनडेफिनिट लूप तो नहीं है ना कम से कम। तो लेट्स सी कि ये सॉल्व करता है लैब को या नहीं। एंड वी हैव सॉल्व द लैब।